हाँ, हेलो दोस्तों। आज मैं बहुत दिनों के बाद नहा धो के ऑनलाइन आया हूँ। ठीक है। आज मैं अचानक रात को इसलिए ऑनलाइन आ गया कि क्योंकि कल जो है मार्केट खुलने वाला है। कल सोमवार है। ठीक है। तो अभी ईरान और अमेरिका के युद्ध की वजह से मार्केट में बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी है। गैप डाउन और गैप अप ओपनिंग चल रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी परेशानी आ रहा है। तो आज मैं इसलिए ऑनलाइन आया हूँ कि अगर आप लोग को बिटकॉइन का फ्यूचर या ऑप्शन टिप चाहिए, क्रिप्टो का फ्यूचर और ऑप्शन टिप चाहिए, तो निफ्टी को बाई करके चलिए। ठीक है। निफ्टी को न्यूट्रल करके चलिए, क्योंकि देखिए जो युद्ध जो हो रहा है सब अपने अपने फ़ायदे नुकसान के लिए कर रहा है। इलेक्शन की वजह से या कोई फाइनेंशियली प्रॉफिट लॉस के लिए ये सब चीज़ें कर रहा है। तो आज मैं अचानक रात में इसलिए आगे कि एक ही बताना चाहता हूँ। देखिए, हमने इंडिया में चेक किया है कि क्रूड ऑयल का जो लोड साइज है बहुत महंगा है, मतलब 10 से 20 लाख का है। ठीक है। लेकिन बाकी जैसे कि और किसी दूसरे कंट्री में जो है 100 रुपीज़ से भी आप क्रूड ऑयल में ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन ये लोग क्या करता है कि जब इसके अकाउंट में रुपये डालते हैं ना, और मिनिमम डिपॉजिट भी उसने मतलब 600 रुपये रखा है। 100 रुपये रखना चाहिए मिनिमम डिपॉजिट, मिनिमम विड्रॉल। तो जब इसके अकाउंट में पैसा डालते हैं ना, तो ये लोग क्या करता है, पैसा लेने के बाद पैसा देना से मना कर देता है। तो ऐसे में इंडिया वाले का पैसा जो विदेश में फंस जाता है। ठीक है। जिसका सर्वर जो है साइप्रस में है, और साइप्रस तो जानते हैं यूरोपियन कंट्री कितना बेईमान कंपनी है, यूरोप के लोग सब। तो ये लोग किसका आदमी है, कांग्रेस का आदमी है, बीजेपी का आदमी है, वो मुझे पता नहीं है। लेकिन जो भी है, नरेंद्र मोदी चाय बेचने वाला है, और एक चाय बेचने वाला चोरी करके बेईमानी करके ही कर सकता है, ईमानदारी तो कर नहीं सकता, क्योंकि उसके पास पैसा है नहीं, कोई इसका मदद करने वाला है नहीं, कोई अ, ये गारंटीड है पर्सन है ही नहीं। एक चाय बेचने वाला का गारंटी कौन ले सकता है? एक बिजनेसमैन जिसके पास ज़मीन है, दुकान है, 20-30 साल से चल रहा है, मतलब टारगेट पूरा कर रहा है, साइकिल बेच के दिखा दे रहा है, बेच रहा है, मारवाड़ी से टक्कर ले रहा है और मारवाड़ी से टक्कर में चल रहा, तो उनका बात को लोग सुन सकता है। लेकिन एक चाय बेचने वाले के बात को सुन नहीं सकता है। एक चाय बेचने वाला को जिसने एक मैंने ही इसको 2010 से प्रधानमंत्री बना कर रखा है, क्योंकि हम मेरा औकात नहीं है हम ज़मींदार से लड़ सके। मनमोहन सिंह ज़मींदार था, 10,000 बीघा का मालिक मनमोहन सिंह। हम लोग छोटे लोग थे, तो छोटे लोग को आगे निकलना था, तो सोचा कि ज़मींदार को हटा देते हैं और किसी छोटे लोग को बिठा देते सत्ता पे। तो छोटे लोग अब खुद को अमीर बनाने के लिए सेटअप लगाएगा, तो जिसका बेनिफिट हम छोटे लोग मुझे भी हो जाएगा। तो इनके मकसद से मैंने नरेंद्र मोदी को लाया था सत्ता में। लेकिन हमें पता नहीं था कि तेली जात का है, और जो तेली जिसको मेरे पापा महेश गुप्ता ने अपने बलहट्टा में जो मेरा ज़मीन है अर्जुन सिंह के ब्याह के बगल में, उस घर से बाहर निकाल दिया था। होम्योपैथी का डॉक्टर था, नरेंद्र मोदी की तरह दिखता था, तो इसको घर से बाहर निकाल दिया था। वो ज़मीन कब्जा करके रखा था, तो घर से बाहर निकाल दिया था। तो उसके बदला ले रहा नरेंद्र मोदी। ठीक है। और वीरेंद्र गुप्ता, मेरी रानी गुप्ता का शादी हुआ मनीष गुप्ता से, उसका शक्ल वीरेंद्र गुप्ता से मिलता। तो ये लोग चाहता है क्या, हाँ, अगर हम जो पागल होकर मर जाएंगे ना या शादी नहीं होगी, तो ये ज़मीन जो है ना मेरी रानी गुप्ता और उसका जिया जी मनीष गुप्ता हड़प लेगा। तो इसके हिसाब से नरेंद्र मोदी सेटअप लगा रहा है। ठीक है। तो देखिए, पहली बात कि नरेंद्र मोदी की बात, निर्मला सीतारमण की बातों का आप लोग मत सुनिए। ये दोनों तेली है, उसको भी बेटा नहीं है, शायद बेटी है, और उसको तो ना बेटा है ना बेटी है, तो दोनों तेली में आ जाएगा। हम हिंदुस्तान तेली के लोग है ही नहीं। हम लोग चावल की खेती के, दूध की खेती के वाले देश हैं। तो हम तो सिर्फ दूध वाले का सुन सकते हैं, नमक वाले का सुन सकते हैं, मतलब चीनी वाले का सुन सकते हैं, नमक वाले का सुन सकते हैं, लेकिन तेल वाले का नहीं सुन सकते। तो तेल वाले के नियम कानून को फॉलो मत कीजिए। तेल और तेली लोग का जो सेटअप है, नरेंद्र मोदी चाहता है क्या, बार बार क्रूड में कारोबार कर रहा, क्रूड का प्राइस को ऊपर नीचे करवा रहा, कि हमारा जो पोर्टफोलियो है ना वो हम नुकसान में बेच दे। ठीक है। और वो पोर्टफोलियो कब्जा कर ले। नरेंद्र मोदी चाहता है कि कब्जा कर ले, मेरा पोर्टफोलियो कब्जा कर ले। जो मेरा पैसा फंसा इंडिया मार्केट में, नरेंद्र मोदी हड़पना चाहता है, इसके हिसाब से सेटअप लगा रहा है।
तो अगर आपको नरेंद्र मोदी तो आपको टिप्स दे नहीं रहा, नरेंद्र मोदी तो आपको जो पैसा फंसा क्रिप्टो में या इंडिया मार्केट में वो कैसे निकालना वो तो बता नहीं रहा, हम बता रहे हैं। तो हमारा भी कुछ कंडीशन है बताने का। तो अभी निफ्टी न्यूट्रल रहना चाहिए, निफ्टी धीरे धीरे ऊपर खुलना चाहिए और ऊपर बढ़ना चाहिए, तब जाके हम आपको टिप्स देंगे, ठीक है। क्योंकि मेरा इंडिया मार्केट में अभी लगभग 70-75 हज़ार का एमटीएफ पोजीशन है, जिसमें 50 हज़ार का हार्ड केस है, ठीक है। 50 हज़ार या 30 हज़ार 35 हज़ार होगा। तो नरेंद्र मोदी चाहता है कि अगर मार्केट नीचे गिरेगा तो उसका जो 75 हज़ार का जो पोर्टफोलियो है ना, उसमें लगभग 3-4 हज़ार का नुकसान हो जाएगा। तो अपना सारा बेचेगा तो 3-4 हज़ार का नुकसान हो जाएगा, ठीक है। 12 हज़ार की सैलरी है, मतलब 14 हज़ार की सैलरी है, और हम 5 हज़ार नुकसान कर दे तो बचेगा कितना? 9 हज़ार रुपया। तो क्या होगा इस उम्र में, 35 साल की उम्र में 9 हज़ार बचाना बहुत नुकसानदेह है। और जो मेरा भाई जो है ना विष्णु गुप्ता, वो भी चाहता है कि मेरा नुकसान हो, क्योंकि अगर मेरा नुकसान होता रहेगा तो हम पगलाते रहेंगे, गरीब होते चले जाएंगे और शादी भी नहीं हो पाएगा। तो ये जो मेरा जो ज़मीन है ना, वो क्या कर रहा है, ज़मीन कब्जा करके ज़मीन पे लोन उठा के ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा है, क्या कर रहा है, हमारा प्रॉपर्टी बेच बेच के वो जुआ खेल रहा है। नुकसान हमारा भी तो हो रहा है। और मेरा बाप ने सारी प्रॉपर्टी दुकान इसको दे दिया है, विष्णु गुप्ता को। अभी नेपाल में जो है विष्णु शाह जो है प्रधानमंत्री बन गया है, ठीक है। बिशंबर शाही पेट्रोल पंप के पास हम ड्यूटी किया, उसके साथ फ़ोटो लिए, तो जिसकी वजह से बिशंबर शाही की वजह से विष्णु शाह को वोट चला गया। लेकिन ये विष्णु शाह तेली है या नमक का व्यापारी वो मुझे पता नहीं, लड़की वाला है या लड़का वाला है, तो लड़का वाला। लेकिन ये गूगल पे सर्च किया, ये गुप्ता में भी आता है, मधेसिया तेली गुप्ता में भी आता है, ठीक है। लेकिन इसका शक्ल जो है सूरी जात में भी आता है। तो सूरी जात तो ज़्यादा परेशान तो नहीं करेगा, लेकिन अगर गुप्ता लोग जो नेपाल में तेल की सप्लाई करना चाहेगा तो वो सूरी लोग जो है इसको डिस्पेंस पैदा करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो अब देखिए, जो नेपाल में जो प्रधानमंत्री बनना है वो सूरी जात का है, और जो हमारे एरिया में जो तेल का जो कालाबाजारी करता है वो तेली लोग है। तो तेली लोग से घुस का हो सकता है कि तेली लोग का तेल सप्लाई कर दे वो नेपाल में, और जो गुप्ता लोग है नमक के व्यापारी है वो तेल सप्लाई करना चाहिए नेपाल में, तो उसको सप्लाई के दौरान सप्लाई नहीं करने दे, इसका तेल जब्त कर ले, फाइन जुर्माना लगा दे। तो ये सब इससे बाधा सब आएगा, इसलिए मैं सोचा कि अचानक आ जाता ऑनलाइन। और भी चीज़ें हैं कि मैंने मुख्यमंत्री दिल्ली के मुख्यमंत्री को रेखा गुप्ता को इसलिए मुख्यमंत्री बनाया था कि हम तेल का बिजनेस हम खुद करना चाहते थे। जो तेल का सप्लाई जो है ईरान से लेके या अमेरिका से लेके हम नेपाल को या बांग्लादेश को सप्लाई करना चाहते थे। जो चीज़ अडानी कर रहा है, अडानी अंबानी कर रहा है, और इससे अडानी अंबानी कर रहा है, मतलब नरेंद्र मोदी का ही शक्ल मिलता है ना अडानी क्या नाम मुकेश अंबानी से। तो इसलिए मैं ममता बनर्जी को बना दिया था ना अब मुख्यमंत्री 2016-17 में या 2020-21 में बम्बई में था। तो बंगाल के इलेक्शन में ममता बनर्जी को क्यों बना दिया कि अगर भाजपा की सरकार बंगाल में आ जाएगी, जो तेल का जो कंट्रोल है नरेंद्र मोदी और मुकेश अंबानी में के हाथ में आ जाएगा, और ये दोनों प्रॉफिट कमाएगा। ईरान से तेल सब खरीदेगा और फिर ये समुद्र के रास्ते से बंगाल सप्लाई करेगा, या रोड के सड़क के रास्ते से बंगाल सप्लाई करेगा, बांग्लादेश सप्लाई करेगा, नेपाल सप्लाई करेगा, और सारा पैसा कौन खाएगा? गुजराती नरेंद्र मोदी और मुकेश अंबानी। लेकिन हम चाहते हैं कि हम लोग भी बिहार वाले भी खाएं और दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ मिलकर खाएं, ठीक है। अब ये तेल का सप्लाई का लाइसेंस दो लोग लेना चाहता है, एक चाहता है कि ईरान वाला ले, एक चाहता है वेनेजुएला ले, एक चाहता है अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ले, लेकिन हम चाहते हैं कि हम भी लें। अब इसी के बीच में लड़ाई चल रहा है कि कौन बनना चाहता है, मुनाफा कमाना चाहता है, कौन किंग बनना चाहता है, बिजनेस का किंग, पॉलिटिकल किंग या फिल्म इंडस्ट्री का किंग। बस उसी चीज़ का लड़ाई चल रहा है अभी, और क्या बताएं। शादी ब्याह की बात तो अभी तो जमानत लग रहे हैं, बाल भी काला है और 35 साल की उम्र है, तो भी शादी के लिए अभी संभावना है। मेरा धन की स्थिति में सुधार हुआ है, मन की स्थिति अभी खराब चल रही है, धन की स्थिति भी ठीक ठाक है। अब क्या बताएं, ये बता दिए। हाँ, क्रिप्टो वाले में जो है मेरा पैसा फंसा हुआ है, XM.com से अभी पैसा निकला नहीं है, और Exness.com से भी पैसा फंसा हुआ है। उसने एक्सेस वाले ने अकाउंट को बंद कर दिया है,
और इंडियन अकाउंट में दो अकाउंट है इंडिया का, उसमें भी मेरा अकाउंट को बंद कर दिया। बोला कि आपको पैन कार्ड आधार कार्ड का जो है उसको फिर से वेरिफिकेशन करना पड़ेगा और KYC वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, फिर जाकर आपका पैसा आपका जो पैसा फंसा हो वो वापस आपके बैंक में आएगा। लेकिन जो विदेश में पैसा फंसा उसकी वो तो बोला पैसा रुपया देने से भी मना कर रहा है और इंटरेस्ट काट रहा है और भी क्या क्या चार्जेस काट रहा है। तो उसकी रिकवरी के लिए तो हम तो सोच रहे हैं कि 10-20 हज़ार रुपया हम क्रिप्टो में डिपॉजिट कर देंगे तो ये क्रिप्टो न्यूट्रल रहेगा ना। अगर क्रिप्टो 50 से लेकर 75 के रेंज में बार बार चलेगा तो जो हमारा पैसा फंसा है लगभग $500 के आसपास वो निकल जाएगा। 10-10 हज़ार डिपॉजिट का मतलब हो गया कि $100 पे लगभग 30% $30 करके लगभग समझ लीजिए 12 मई मतलब 12 राउंड मारे, 1 साल मारे या 5 साल मारे तो निकल जाएगा। और हम क्या होता है